गुड मॉर्निंग बच्चों, जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग उपनिवेशवाद जो है उसका अध्ययन कर रहे थे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम कि किस प्रकार से फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है उनके द्वारा उपनिवेशवाद जो उसके लिए प्रयास किए गए थे और किस प्रकार से उन्होंने अपने उपनिवेश जो उनको बसाया था। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजों के प्रयास कि भौगोलिक अनुसंधान और उपनिवेशीकरण के क्षेत्र में अंग्रेजों ने भी काफी देर से भाग लिया और प्रारंभ में अंग्रेज नाविक नई दुनिया से स्पेन आने वाले जहाजों को लूटकर ही पैसा जो कमाया करते थे। और वैसे इन लोगों के उदय के बहुत पहले इंग्लैंड के शासक हेनरी सप्तम ने 1497 ईस्वी में जॉन कैबट नामक एक इटालियन नाविक को चीन और भारत जाने का जलमार्ग खोजने के लिए भेजा। परंतु कैबट पूर्वी उत्तरी अमेरिका के तट पर जहां पहुंचा और उसने इन द्वीपों को न्यू फाउंडलैंड नाम प्रदान किया। लेकिन उस समय कैबट को यह जानकारी नहीं थी कि वह एक नए महाद्वीप तक पहुंच गया। बाद में कुछ अन्य अंग्रेज नाविकों ने उत्तर पश्चिमी जलमार्ग खोजने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली और 1577 ईस्वी में इंग्लैंड के फ्रांसिस ड्रेक ने भी जलमार्ग के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने का निश्चय किया और इस अभियान पर चल पड़ा। और उसे अपने अभियान में 3 वर्ष जो उसका समय लगा, परंतु वह अपने उद्देश्य जो उसमें काफी सफल भी रहा। और 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हेम्फ्री गिलबर्ट को अमेरिका की तरफ भेजा और गिलफर्ड का साहसिक अभियान न्यू फाउंडलैंड जो है वहां तक गया, परंतु उसका ये अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट जो उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और इस घटना के 6 वर्ष बाद एलिजाबेथ ने सर वॉल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेजों की बस्ती बसाने की अनुमति दे दी थी और इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। और 1585 से 1587 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया और 16वीं सदी में इंग्लैंड में अनेक आर्थिक परिवर्तन जो वो भी हमें देखने को मिलता है। वहाँ कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, ऊनी माल में व्यापार में मंदी का दौर आया, जिससे अनेक मजदूर जो थे वो बेकार हो गए और वे लोग रोजी रोटी के लिए भी इंग्लैंड को छोड़कर बाहर जाकर बसने के लिए तैयार हो गए थे। और कुछ बहुत से व्यापारी आदि जो थे उद्यमी व्यापारी जो थे वो भी समुद्र पार के देशों में जाकर पूंजी लगाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। और इसी शताब्दी में कुछ साहसी लोगों ने विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापार करने के लिए कई कंपनियां जो वो भी बना ली थी। और 1606 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 2 कंपनियों, एक तो प्लाईमाउथ वाली और दूसरी लंदन वाली को अमेरिका के साथ में व्यापार करने, इसके साथ ही वहां पर बस्तियां बसाने का एकाधिकार पत्र जो वो भी दे दिया। और इस प्रकार के एकाधिकार पत्र जो उसका अर्थ ये था कि ये कंपनियां उस अधिकृत भूमि पर लोगों को ले जाकर बसा सकेगी और ब्रिटिश सम्राट साम्राज्य के नाम पर वहां पर शासन चला सकेगी। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया था वह आज के न्यूयॉर्क नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलाइन तक फैला हुआ था और प्लाईमाउथ वाली कंपनी को आज के उत्तरी न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क राज्य में पोटोमक नदी के बीच का क्षेत्र दिया गया। और 1607 ईस्वी में कैप्टन क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में लगभग 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती जो उसकी स्थापना की थी। इसके बाद में अंग्रेजों ने धीरे धीरे अन्य कई सारी बस्तियां जो उनको बसाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा फ्रांसीसी बस्तियां जो है वो भी बनी। फ्रांसिस जो है उन्होंने भी अपने उपनिवेशवाद जो उसका विस्तार किया था। फ्रांसीसी विस्तार कि फ्रांसीसी भी एशिया के लिए जलमार्ग खोजने में अपनी रुचि रखते थे और 1524 ईस्वी में फ्रांस के शासक ने बेराथ सोनो नामक एक इटालियन नाविक को इस अभियान पर भेजा, परंतु वह भी इस नई दुनिया पहुंच गया और नॉर्थ कैरोलिना से लेकर न्यूयॉर्क तक के क्षेत्र की उसने खोजबीन की। और उसके बाद एक फ्रांसीसी जॉर्ज कॉल्या नई दुनिया पहुंचा और उसने सेंट लॉरेंस नदी के मार्ग से यात्रा की और एक व्यापारिक चौकी भी कायम की। यही चौकी धीरे धीरे एक विशाल नगर में परिवर्तित हो गई और आज मॉन्ट्रियल नगर के नाम से प्रसिद्ध है। और बाद में सामुएल दे सैम्पले ने क्यूबेक पर फ्रांस का अधिकार जमाया और उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी प्रभुत्व को बढ़ाने में मॉकविथ, जोलिए, लासाले आदि साहसिक अन्वेषकों का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार से पुर्तगाल, स्पेनिश, अंग्रेज और फ्रेंच नाविकों ने अपने अपूर्व साहस
कठोर परिश्रम और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में उनकी क्षमता के परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद जो उसकी शुरुआत हुई थी।